यस्या श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। पुरुषोत्तम मास यदि है, अधिक मास यदि है, तो सदा सर्वदा सेवन कीजिएगा। अंचक पंचक इसमें नहीं देखे जाते। तो बोले महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए? क्योंकि आजकल तो वक्ता के नाम पे वक्ता ही है, जो इधर उधर के खूब के बोल वक्ता। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? तो लक्षण बतला दिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविश्रुतिकृता दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो वक्ता ही होना चाहिए, वक्ता नहीं होना चाहिए। और आजकल तो ये देवियाँ जी भी ना जाने कौन कौन सी देवियाँ जी भी व्यास गादी पर बैठने लगे, जबकि स्पष्ट लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो विप्रयानि ब्राह्मण। देवी जी को तो इस पर बिठा देने से यदि आपने श्रवण कर लिया उनके मुख से कथा को, तो जो आपके पूर्वज जो है ना स्वर्ग में बैठे होंगे, तो बेचारों को आकर के नरक में जाना पड़ेगा। और आजकल जनता जनार्दन जो है देवियों के पीछे ज्यादा डोल रहे हैं। चाहे देवी जी ने 1 लाख रुपए मन बुलाएंगे देवी जी को। एक जगह तो हमको बताया गया था कि गुरुजी आपसे तो हमारा संपर्क नहीं हुआ था, उससे पहले हमने यज्ञ करवाया तो देवी जी आई थी। हमने कहा अच्छा, का गुरुजी कथा तो कहती नहीं थी, इधर उधर की कथा सुना देती थी। और गुरुजी सच्चे सच्चे आपको बताए दे कि 10,000 रुपए एक दिन का तो उनका मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाता था। हमने कहा भैया 10,000 रुपए एक दिन से 7 दिन हम ही दे देते तो मेकअप की जगह है। तो हम भी भगवान की कथा ही सुनाते, तुमको कोई कथा थोड़ी सुनाते। अरे 10,000 तो तुमने मेकअप में दे दिए, क्रीम पाउडर पुट्टी में दे दिए। उन्होंने कहा गुरुजी अब खाई सो खाई और आगे खाई सो राम दो खाई, सच कह रहे आप। हमने कहा बिल्कुल। तो विरक्त हो, ब्राह्मण हो, भगवान का उपासक हो, संत हरि गुरु को मानने वाला हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। जो कथा को सुनाने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो भी रहा, और जिसको धन का लोभ ना हो, कड़क कड़क नोटों का लोभ ना हो। ऐसा नहीं कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ऐसे वाली भी ना हो, समभाव रखने वाला है। और बोले उपास महाराज तो लिख दिया स्पष्ट, बोले यदि शरीर में सामर्थ्य है तो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए यजमान को। क्यों? और कहीं इतने पे भी महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? तो लिख दिया भैया 7 दिन घी पी के रहो। बोले महाराज घी तो दियो, तो नहीं मिल रहा हमें, कहाँ मिल है? तो भैया दूध पी के रहो। कई महाराज दूध पी के भी रहते न बने तो फिर भैया एक टाइम फलाहार करो। महाराज इतने में भी न बने तो फिर भैया 2 टाइम भोजन चटकारो चकाचक भर पे। किंतु शर्त एक है, क्या? भोजनम तो वरम मन्ये कथा
चकाचक बढ़िया रसगुल्ला रबड़ी खटवाए जाओ और खाए जाओ बोलते हर पर। शर्त एक है कि कथा सुनते समय खर्राटे नहीं बजना चाहिए, नंद्रा देवी नहीं आनी चाहिए, इतनी सी शर्त है। इसलिए भोजन का त्याग बतलाया है कि भोजन उतना ही पाया जाए, अल्पाहार लिया जाए कि कथा सुनने में दिक्कत ना आए। नहीं तो बैठे हैं कथा में और ऐसे ऐसे अफरा चढ़ रहा है, इसलिए भोजन का। और आजकल तो आप देखिए मैया लोगों को, देखिए कौन कौन मैया एकादशी व्रत रहती है, हाथ उठा के बताओ भैया लोग कौन कौन रहते हैं, हाथ उठा के बताओ। एकादशी और कौन कौन रहते हैं, अच्छे से उठाओ। हम जयपुर पूछ रहे कोई शराब कौन पीता, घबरा रहे हो, महाराज का पूछ रहे और भैया 11 की पूछ रहे हैं। अच्छे से बताओ कौन कौन, अच्छे से एक बार फिर से बताओ। पक्का एकादशी व्रत रहते हैं तो सच्ची सच्ची बताइयो, साची साची बताइयो। तुम सब फलाहार करत हो, फुलाहार करत हो, क्यों मैया फलाहार करत हो, फुलाहार करत हो, सच्ची सच्ची बताइयो। मंडप में बैठी हो, कथा पंडाल में बैठे हो, क्यों भैया फलाहार करत हो, फुलाहार करत हो, सच्ची सच्ची बताइयो। अरे भैया और भैया काय झूठी बोल रहे हो, तुमरी तो 11 मैया 30 पहले 2-3 दिन पहले ही विचार बनने लगा है। कबड़िया मिक्सर आटे की पूड़ी बन है, साबुदाने के बड़ा बन है, मीठो मही बन है, खीर बन है। सच्ची सच्ची बताइए हो जा 11 साल 2-3 दिन पहले ही तुम्हारे विचार बनने लगा था। का चटपट खाने काय को हलवा बने, काय की पूड़ी बने, कैसो दही होए, खट्टो का मीठो और चकाचक 2 टाइम भर पेट पील रहे हो और कह रहे हो बर्तरी फलाहार। अरे फुलाहार हो कह रहे हो फलाहार, ठाकुर जी से झूठ। और सच्ची सच्ची बताइयो काय के तेल में तुम फलाहार तला तो सच्ची सच्ची बताओ, माताओं का जानकारी। सोयाबीन के तेल में कौन कौन सी माताएं फलाहार तला थे, हाथ उठा बताओ। तो कमैया और भैया सच्ची एक बात बताइयो, सोयाबीन अन्न है का फलाहार, सोयाबीन अन्न है का फलाहार बताओ। अन्न और अन्न के तेल में तुमने फलाहार तल रही तो फलाहार है कब अन्न ही होगा बताओ। और फिर के गुरु जी भूख प्यासे मर गए हैं, राम भाई गुरु जी सिर दर्द होने लगा था, सावधानी खा खा कर मन पुण्य कहाँ जा रहा हो, तो मैया तुम्हारे पुण्य तो सोयाबीन के तेल में जा रहा हो। सोई कहने का तात्पर्य है, कोई व्यंग हम आपको कर नहीं रहे हैं कि आपको हंसाने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान की बात बतलाई देते हैं। ठाकुर जी की कृपा से पर जो है आप सबको परोस देते हैं। जब भी आप फलाहार कीजिएगा, फुलाहार कीजिएगा, जो करना है सो कीजिए, पर सोयाबीन के तेल को बंद कर दीजिए। आज से इस बात को गांठ बांध करके ले जाना, कड़ूरों की बात है। या तो ठंडे दाने का तेल उपयोग में लीजिए या फिर तिल्ली का तेल उपयोग में लीजिए। सोयाबीन का तेल बंद कर देना। कौन कौन माताएं सोयाबीन का तेल बंद करेंगे, हाथ उठा के बताओ। क्योंकि भैया घर में तो देवी जी का चलावा चलता है, भैया लोगों को तो जो मिल गया बेचारे खाते पीते हैं, ज्यादा आनी का थोड़ी कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान का सुंदर ध्यान करते हैं। कैसे है भगवान? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि कर्तश्चार्थेष्ववेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
कुहका सत्यम परम देमहि सत्यम परम देमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की हम आप सब वंदना करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा में कंजूसी नहीं करना। 7 दिन की तो बात है, 8वें दिन थोड़ी हम आके कहेंगे कि भैया जयकारा लगाओ। ऐसा जयकारा लगाना कि श्री धाम वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं वहां पर हाजिरी लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे श्याम। धर्म प्रोचित कैक गोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सर्वदाम् सज्जो विद्यवरुध्यते कृतविः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, क्या कह दिया? इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? अरे भैया, जैसे शेरनी का दूध जो होता है ना, सिंघनी का दूध, उसको रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, अन्य पात्र में उसको नहीं रख सकते। अरे सिंघनी की तो दूर ही की बात है, शेरनी की तो बात दूर की है। अरे गैया मैया का दूध भी यद है और खट्टे पात्र में आप उसको रख करके देखिए, सब बर्बाद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्यों मैया? खट्टे पात्र में दूध को यदि रख दिया जाए तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो इसमें पात्रता की बात आई। बोले भागवत कथा को श्रवण करने के लिए कैसी पात्रता चाहिए? तो निर्मत सराणां सताम्। बोले भैया, भागवत कथा को श्रवण करने का पात्र कौन है? बोले जिसके अंदर मात्सर्य दोष ना हो। बोले मात्सर्य और मच्छर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मच्छर बाहर से काटता है और जो मात्सर्य रूपी जो अवगुण है वो अंदर ही अंदर काटता है। मात्सर्य का अर्थ क्या है? मत्तः अग्रेसरति, मतलब मोहिनी से आगे कैसे बढ़ता है। एक व्यक्ति था, बहुत चालाक था, मन में विचार करने लगा कि कौन से देवी देवता की मैं आराधना करूं कि जल्दी प्रसन्न हो जाए। सोच समझ में नहीं आया तो गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव गुरुदेव। बोले हाँ भैया, कैसे चिल्ला के आ रहे हैं बताओ। बोले गुरुदेव एक विपत्ति आ गई, एक मार्गदर्शन कर दीजिए। बोले हाँ भैया बताओ क्या मार्गदर्शन करना है। गुरुदेव ये बात बतलाइएगा कि सबसे ज्यादा अधिक समय में सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है, जल्दी बता दीजिए। गुरुजी ने मन में विचार किया, भैया सबसे ज्यादा जल्दी तो ओघड़दानी जो हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ है, आशुतोष जो है वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, आशुतोष तुम्हें अब घरदानी, आशुतोष तुम्हें
पहले बतलाया दिया भैया, सबसे पहले तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो आप देखिए मैया घर के भोले भंडा लिए एक भला प्यासे रह सकते हैं, किंतु सवाले में देखिए शिव जी की क्या स्थिति है। और फिर आजकल प्रवचन करता और कहने लगे एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। घर का भोले बाबा चाह प्यास हो बैठे हुए बोले जी अरे भगवान पानी तो पिला दे, तुम्हारे हाथ पांव का टूट गए। क्यों जी भैया, लोगों को पता होगा कि क्या होता है, क्या स्थिति हो रही है। हम तो पूजा करने जा रही हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने जा रही हैं। अब तो लोग हाथ बुलाइया को पानी भर के पिया तना बने, तो ऐसी स्थिति शिष्य को पता चला कि गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। सोई तपस्या करने चला गया और तप करने लगा, पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा, ओम नमः शिवाय। 1 महीने के भीतर ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले भैया तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तूने तो बहुत भगत तपस्या की है, कैलाश पर्वत हिल गया। वरदान मांग ले। कहा भगवान वरदान मांग रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहा मांग, कहा प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि जब जिस वस्तु की प्राप्ति मुझे, जब जिस वस्तु की जरूरत पड़े उस समय पर वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। मैंने सोचा कि आज मगध के लड्डू खाने का मन है, तो प्रभु मेरे सामने मगध के लड्डू प्रकट हो जाए। जब जिस वस्तु का चिंतन करूं तो वह वस्तु मेरे सामने आ जाए। सोई भगवान और भगवान ने कहा भैया वरदान तो दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है प्रभु, बतलाइएगा। का शर्त ये है कि जो वस्तु तुझे प्राप्त होगी तेरे पड़ोसी को उसको डबल वस्तु प्राप्त होगी। इसमें सोचा उससे क्या दिक्कत है। कहा प्रभु आप वरदान दीजिए, तथास्तु कीजिए। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कैलाश पर्वत की ओर चले गए। अब यह आया, इसने मन में विचार किया कि सबसे पहले तो रहने के लिए बढ़िया सुंदर सा बंगला होना चाहिए। सोई कहा भोलेनाथ मुझे रहने के लिए बढ़िया सुंदर सा बंगला दे दीजिए। अब इसके पास एक बंगला और पड़ोसी के पास दो बंगला। मन में विचार किया कि घर आ गया, घर में सुंदर सी देवी जी भी आ जाए। तो मन में विचार किया भोलेनाथ सुंदर सी सुशील धर्म पत्नी मिल जाए, प्राप्त हो जाए। इसको मिली एक, पड़ोसी को मिली 2। अब ये बाहर निकला, पड़ोसी भी 2 श्रीमती को, एक बगल में एक इस बगल में। और पड़ोसी को बताते हुए तू पे एक हमें पे 2, एक जवान हो एक जवान। सोई मन में विचार करने लगा, देवी जी तो मिल गई भगवान की कृपा से। अब माई के ले जाना होगा तो गाड़ी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो भगवान से बोला भोलेनाथ बढ़िया सुंदर सी स्कॉर्पियो जीप मिल जाए। सो इसको मिली 1 और पड़ोसी को मिली 2। अब इसके अंदर एक अवगुण आ गया। बोले मत्ता अग्रेसरत, मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। सोई उल्टी खोपड़ी इसकी चली, उल्टा दिमाग चला। कैसा चला? बोले भोलेनाथ मेरी एक टांग टूट जाए। अब पड़ोसी की 2 तो थी बेचारे की 2 टूट गई। अब जो एक बैसाखी के सहारे बाहर निकला, पड़ोसी 2 बैसाखी लेके निकला। अब इसको आनंद आने लगा। अब इतनी पे ही नहीं आगे बढ़ा कैसे। बोले भोलेनाथ कहा भैया भाई एक आंख लगता दो। अब पड़ोसी की 2 आंख गोविंद आए ना। अब इसको और आनंद आया। कहा भोलेनाथ इतने में काम चलने वाला नहीं है, कहीं बेटा और बता दे क्या चाहिए।
कहीं मेरे घर के सामने 2 गड्ढे, एक गड्ढा 45 फुट का हो जाए, कोई पड़ोसी के सामने 2 गड्ढे हो गए 90 फुट के। इतने में अभी मन नहीं भरा, फिर बोला भोलेनाथ। कहा भैया? कई भगवान मैं गड्ढा में गिर के आधमारो हो जाऊं। अब सोचो कि जो आधमारो हो गया पड़ोसों से पूरा ही हो जाए। तो भोलेनाथ प्रकट हो गया कर भैया दूसरों को प्राण दे विकास को वरदान नहीं दो, ऐसे दुरुपयोग मत करो। तो यह दोष होता है मानसर। प्यारे भैया और प्यारी मैया, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। तो बोले महाराज कैसे? अरे दूसरे के सुख से हम दुखी हैं। क्यों जी? हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा पड़ोसी सुखी है, उसके सुख से हम आप दुखी हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। जो भागवत कथा को श्रवण करना चाहता है, जीवन का उद्धार करना चाहता है, सबसे पहले यह दोष निकल जाए। मन में सदैव एक ही विचार आए, परमात्मा सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे नहीं को। यह अभिलाषा हम सबके, मेरे भगवान पूरी हो। इस प्रकार की भावना रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, समस्त विश्व ब्रह्मांड समस्त जनता जनार्दन का कल्याण हो। इसी प्रकार आगे वर्णन करते हुए लिखते हैं, नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सत। नैमिषारण्य तीर्थ की परम पावन भूमि पर यह दिव्य कथा हो रही है। जैसे आमखेड़ी की भूमि पर यह दिव्य कथा हो रही है, उसी प्रकार सर्वप्रथम यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर हुई। जैसे खैरी वाले पंडित जी आपको प्रवचन करके सुना रहे हैं और आमखेड़ी की जनता जनार्दन भक्तगण मेहमानगण इसको श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज इस भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कर कौन रहा है, कथा सुन कौन रहा है? तो बोले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 88,000 ऋषिगण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी ने मिलकर के प्रश्न कर दिया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किम श्री शास्त्र सारः का स्वावतारः प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च शरणं गतः। 6 प्रश्न के महाराज, किम श्रेयः, मनुष्य का परम कल्याण किस प्रकार होगा? शास्त्र सारः क्या? महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 64 नीतियां हैं। मनुष्य की उम्र निकल जाएगी किंतु इनका पार नहीं पा सकेगा। आप तो समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। स्वावतारः प्रयोजनम्। और महाराज
ये भी बतलाइएगा कि भगवान इस धराधाम पर अवतरित क्यों होते हैं, क्यों इस धराधाम पर अपना अवतार लेते हैं, और अवतार लेते हैं तो कौन कौन से अवतार परमात्मा ने लिए हैं, ये भी बता दीजिएगा। और एक आखिरी प्रश्न है महाराज कि धर्मकं शरणं गतः। जब भगवान लीला पुरुषोत्तम में अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक को प्राप्त हो जाते हैं, गोलोक गमन कर जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म की रक्षा कौन करता है, ये भी बतला दीजिएगा। तो सभी प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देने लगे। बोले भैया समस्त सबसे पहली बात, नंबर 1 की बात तो ये है, आप लोगों ने पूछा कि कल्याण किस प्रकार होगा, तो भैया इस कलयुग में तो कल्याण किस प्रकार होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। अरे व्यक्ति कलयुग में नाम रूपी नाम को लेकर के भवसागर से पार हो जाएगा। बोले महाराज शास्त्रों का सार क्या है, तो हम आप सब गाते हैं क्या, क्षमहु शास्त्र सब ग्रंथन पौरस। यह जो राम कथा है, यह जो श्याम कथा है, यह समस्त शास्त्रों का रस है। 18 पुराणों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, 4 वेदों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर ले, कोई श्री राम कथा का श्रवण कर ले, समस्त शास्त्रों का फल उसे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले अवतार कितने हुए, बोले अवतार भैया 24 हुए, 24 अवतार परमात्मा के हुए। बोले महाराज क्यों हुए, बोले भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का उद्धार हुआ। और कहा भी गया है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि।
निधि सज्जन पीरा कृपा निधि सज्जन पीरा कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बतलाना भक्तों की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना के लिए वह परमात्मा अवतरित होते हैं। इस प्रकार 6 प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा महाराज ये बतलाइए कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की, किस समय पर की और कहां पर की। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे शिष्यों ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। सरस्वती नदी के पावन तट पर इसकी रचना हुई। श्री वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की। बोले एक समय वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेदों को एक वेद से 4 वेद बना दिए। एक वेद का विस्तार करके 4 कर दिए, इसलिए वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। 4 वेद बना दिए, पंचम वेद के रूप में महाभारत बना दिया, लिख दिया। 18 पुराण लिख दिए, 64 नीतियां लिख दिए, सब कुछ लिख दिया। किंतु मन में संतोष उत्पन्न नहीं हुआ। मन में जो आनंद आना चाहिए था वह आनंद उनको नहीं आया। और कहा भी गया है पोथे पढ़ पढ़ युग भया मन में व्यथित हो गए वेद व्यास जी, मन उदास हो गया। तो एकांत में बैठ गए। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो एकांत जगह पर जाकर के ध्यान में स्थित होकर के बैठ गए। कोई अंतःकरण से आवाज आई कि व्यास जी महाराज निराश मत होइएगा, संत के मिलन की प्रतीक्षा कीजिएगा। ऐसा मन में विचार आया, ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा हुई। तो जैसे आंखें खोली तो सामने नारद बाबा को पाया। नारद जी कीर्तन कर रहे थे। क्या नारायण
कीर्तन करते हुए नारद बाबा प्रकट हो गए। व्यास जी ने जैसे ही नेत्रों को खोल करके देखा तो चरणों से लिपट गए। अहो भाग्य हमारे, जो आप जैसे अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा पधारे। सुस्वागतम, स्वागत है महाराज। व्यास जी महाराज ने आसन पर बिठलाया, चरणों को धुलाया, तिलक किया, पूजन किया। तो नारद जी ने पूछ लिया, व्यास जी आपके चेहरे पर कैसे 12 बजे पड़े? अरे किस बात की फिक्र है? अरे आप जैसे फक्कड़ महात्मा को तो फिक्र करना ही नहीं चाहिए। अरे कोई फकीर व्यक्ति यदि फिक्र करे तो ये तो शोभा नहीं देता। भाई चिंता तो वह व्यक्ति करता है जो घर गृहस्थी के गोरख धंधों में पड़ा है कि बाल बच्चों की फीस जमा कैसे करनी होगी, देवी जी की क्रीम पाउडर की व्यवस्था कैसे हो, उनको चिंता होती है। अरे ना आपके आगे कोई ना पीछे कोई। आप जैसे फकीर महात्मा को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिक्र सबको खा गई, फिक्र सब की पीर, फिक्र की जो फांकी करे तो भैया उसका नाम फकीर। व्यास जी आपको किसी बात की फिक्र नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी ने कह दिया, महाराज मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता सताए जा रही है। बोले क्या? बोले मैंने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 64 नीतियां लिख दी, एक महाभारत भी लिख दिया, किंतु मेरे मन को आनंद नहीं आया। मेरे मन में जो उमंग होना चाहिए था, जो प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वह फिर नहीं है। तब श्री नारद बाबा ने कहा वेद व्यास जी आपने संतों का संग नहीं किया। अरे संत महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा भगवान के भक्त तो भगवान के चरित्र को सुनकर के प्रसन्न होते हैं। ये ज्ञान की बातें उनको हजम नहीं होती, उनको तो भगवान के प्रेम की बातें हजम होती हैं, भगवान की लीलाएं उनको आकर्षित करती हैं। नारद जी ने कह दिया, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। संग नहीं
सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना यह जग मोहनींद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना यह जग मोहनींद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना सत्य सत्य विचार अब सत्य सत्य विचार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो सत्संगत से प्यार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजिए अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजिए अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए आत्म साक्षात्कार आत्मा साक्षात्कार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो सत्संगत से प्यार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो सत्संगत से प्यार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो जीवन का उद्धार करना सीखो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे नारद बाबा ने कह दिया व्यास जी सत्संगति से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी। व्यास जी समझ गए क्या गड़बड़ हो रहा था। व्यास जी ने अपने नारद जी का सम्मान किया, प्रणाम किया। नारद जी ब्रह्मलोक की ओर पधार्पण किया। व्यास जी महाराज ने समाधि में स्थित होकर के ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यान में अवस्थित होकर के और जैसे ही वेद व्यास जी ध्यान में बैठे हैं, नारद जी की कृपा प्रसादी उन्हें प्राप्त हो गई। नारद जी की कृपा प्रसादी के फलस्वरूप वेद व्यास जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत के स्थान पर 18,000 श्लोक प्रकट रूप हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज गाते गए और श्री गणेश जी उसको लिखते गए।
और लिखते लिखते गाते गाते लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की एक दिव्य संहिता तैयार हो गई, जिसे हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। व्यास जी ने मन में विचार किया, इतना सुंदर ग्रंथ की रचना तो हो गई ठाकुर जी की कृपा से, पर इसको वांचने का, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो अपने पुत्र की याद आ गई। इसका उत्तम अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है। किंतु मन में विचार किया कि वह उसने तो जन्म लेते ही अपनी माता को भी नहीं देखा, पिता को भी नहीं देखा, और सब तजो राम भजो ऐसा मन में धारण करके ना जाने किस गुफा में बैठ करके निराकार ब्रह्म के ध्यान में लगा होगा। तो व्यास जी को बहुत दुख हुआ। व्यास जी ने मन में विचार किया कि मेरे 4 शिष्य हैं, 4 शिष्यों को एक एक दो श्लोक सुना दूंगा, रटा दूंगा, तो गाते गाते कभी ना कभी ठाकुर जी की कृपा से हो सकता है उस गुफा की ओर पहुंच जाएं जहां पर सुखदेव बैठा होगा। और यदि कहीं सुखदेव ने इस श्लोक को सुन लिया, माधव के इस माधुर्य स्वरूप के वर्णन करने वाले श्लोक को सुन लिया, तो फिर रुक नहीं सकता। व्यास जी महाराज ने अपने 4 शिष्यों को 4 श्लोक रटा दिए। एक रोज 2 शिष्य लकड़ी लेने के लिए घनघोर जंगल में गए, किंतु अंधेरा अधिक हो गया था, सायकालीन का समय था, मार्ग कुछ सूझ नहीं रहा था, सोई घबरा गए। तो दूसरा बोला, क्यों डरता क्यों है? क्यों जी? सबसे पहले आप और हम सबको डर लगता है। तो जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि लोक जागर रामदूत अतुलित बलधाम जन पुत्र डर में आधी सी तो भूल जाते, आधी सी याद रहती। तो इनको तो गुरु जी की कृपा से भागवत के श्लोकों को याद करा दिया था गुरु जी ने। तो ये श्लोक निकल पड़े डर के मार में। क्या? बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् वेदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला। जब वेद व्यास जी के शिष्यों ने इन श्लोकों को गुनगुनाया, तो एक गुफा में अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे। जब इन श्लोकों का श्रवण उन्होंने अपने कानों में किया, तो मन में विचार करने लगे, जिस ब्रह्मा के लिए भूखा प्यासा बैठा रहता हूँ 24 घंटे निरंतर राम 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 राम, उस ब्रह्मा की झलक तो इन श्लोकों को सुनते ही आंखों में आ गई। सोई मन को समाहित किया और मन में विचार किया कि इस श्लोक से तो ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन हुआ है, और भैया जो सुंदर रहते हैं उनको अपने रूप का अभिमान होता है, सीधे वो बात नहीं करते। आप देख लीजिए, जिनकी ये चमड़ी ज्यादा सुंदर हो तो भाव नहीं देते आत्मा को। तो श्री सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, ठाकुर का स्वभाव तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्या यह ठाकुर मन से भी सुंदर है? तो ऐसा सोच ही रहे थे कि दूसरा रामबाण श्लोक छोड़ दिया। कौन सा? अहो बकीयम स्तनकालटूटम जिघा
ततोऽन्यः कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। जैसे ही सुना कि ये टेढ़ी टांग वाला काला काला मुरली बजाने वाला पूतना को मारने वाला रूप स्वरूप से सुंदर नहीं है। अरे भैया इसका मन भी बहुत सुंदर है। कैसे सुंदर है? अरे बकासुर की बहन पूतना परमात्मा को मारने के लिए आई थी। क्यों जी? अपने स्तनों में हलाहल रस लगा करके कन्हैया को, बाल कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए आई थी। किंतु धन्य है वह कन्हैया जिसने अपने को मारने वाले को भी तार दिया। ऐसा ठाकुर कहाँ मिलेगा? कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। जैसे ही रूप का वर्णन हुआ, स्वरूप का वर्णन हुआ, गुणों का वर्णन हुआ, सुखदेव जी महाराज ने समाधि को छोड़ दिया, भाग पड़े, गुफा से बाहर निकल आए। आकर के शिष्यों के चरणों में दंडवत हो गए। कहा भैया बहुत सुंदर श्लोक तुमने गुनगुनाए हैं, एक दो चार बार गुनगुना दो। कहा भैया हमारी दुकान पे जितने थे सब दे दिए, और तुमको ज्यादा चाहिए तो हमारे गुरुजी की दुकान पर चलो। कहा कहाँ है तुम्हारे गुरुजी की दुकान? कहा चलो सम्या प्राश्रम आश्रम में हमारे गुरुजी की दुकान। हमारे गुरुजी की दुकान में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, एक दो नहीं 18,000। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास आकर के, वेद व्यास जी महाराज के पास आकर के चरणों में लिपट गए। वेद व्यास जी महाराज ने हृदय से जगा लिया। धन्य है परमात्मा की कथा जिसने मेरे पुत्र को मुझसे मिला दिया। धन्य है मेरे परमात्मा की कथा। वेद व्यास जी महाराज ने समय पा करके अपने पुत्र को संपूर्ण भागवत का ज्ञान दे दिया, संकल्प मात्र से दे दिया। और हे सोनकादि ऋषिगणों, जिन पाया तन राखा नहीं, सुखदेव जी महाराज ने भी उसको पा करके रखा नहीं, अपितु परीक्षित के माध्यम से जनता जनार्दन में प्रसाद के रूप में बांट दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राम। सोनकादि ऋषिगण पूछने लगे भैया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कब यह कथा सुनाई, किस लिए सुनाई और किस जगह पर सुनाई, यह भी विस्तार पूर्वक सुनाइएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे ध्यान पूर्वक सुनिए। यदा मृदेव गौरव सृजयाना वीरेष्वतो वीरगते गतेषु चकोररावेत गदा विमर्श भगरोर्दण्डे धृतराष्ट्रतो यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध प्रायः समाप्ति की ओर हो गया था। पांडव अपनी विजय का जश्न मना रहे थे, विजय का उत्सव मना रहे थे। और महाभारत की भूमि पर भैया भीम की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की गदा, दुर्योधन की जगह विदीर्ण हो गई थी और अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था। उस समय पर अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने आकर के एक ही बात कही, भैया उस दिन यदि अंगराज कर्ण की जगह पर मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज शायद ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता। कहा भैया अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी मैं जिंदा हूँ, सांसें चल रही, हमारा नहीं है। आजा तुझको सेनापति बना दूंगा। बुलाया, अपने रक्त से
अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। और बंधुओं, प्यारे भैया और प्यारी भैया, तिलक सिर्फ और सिर्फ रोली और अक्षत का होता है, किंतु जब दुष्ट दुरात्मा, पापात्मा, दुष्टात्मा, पतितात्मा दुर्योधन ने अपने अपवित्र रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक किया तो अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है बता दे। दुर्योधन ने कहा, भैया एक ही इच्छा है, हम 100 भाई थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक को भी आज नहीं आई, इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या दुख होगा। तो एक पांडव का पद भी यदि तूने कर दिया, तुम्हें हंसी पूर्वक, हंसी खुशी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, ज्यादा कष्ट मुझे प्राणों को त्यागने में नहीं होगा। तो अश्वत्थामा कहाँ कम रहने वाले, अश्वत्थामा में भी एक की जगह 5 की जगह 25 सुना दी। तो कहा, अरे दुर्योधन, एक की बात क्या करता है, 5 के 5 पांडवों के सिरों को लेकर के तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, 5 को मार डालूंगा, यदि नहीं मारा तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। किंतु रास्ते में जाकर के मन में विचार आया कि जोश जोश में मैंने कह तो दिया, किंतु जोश में अपना होश खो बैठा। अरे पांडव कोई साधारण योद्धा नहीं है, जिनके साथ वह मुरली वाला है और जिनके रक्षक है गोपाल, जिनके रक्षक है घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता, जिनके रक्षक है घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। मन में विचार आ गया, वह चलिया श्री कृष्ण के रक्षक हैं। कोई विचार किया कि मैंने संकल्प तो दे आया, मन में विचार किया, काको लोकन न्याय के अनुसार, नीति के अनुसार रात में हमला बोला कि रात में जब पांडव सो जाएंगे तो सोते हुए पांडवों के सिरों को काट करके मैं दुर्योधन को भेंट कर दूंगा। ऐसा मन में विचार किया, रात्रि का इंतजार किया। रात्रि हो गई, अर्धरात्रि का समय था, अमावस्या की रात थी। तो आप सब जानते हैं अमावस्या की रात में कितना घनघोर अंधेरा रहता है। चल पड़ा। इधर लीला पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला रच दी। पांडवों से कहा, भैया आज 5 पांडव आज सोएंगे नहीं, आज तुमने बहुत बड़ा युद्ध जीता है, महाभारत का युद्ध जीता है, इसलिए जश्न मनाया जाएगा। चलो चल करके जश्न मनाया जाएगा। पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के कन्हैया बाहर आ गए और सत्संग होने लगा। भगवान पांडवों को ज्ञानोपदेश करने लगे, किंतु पांडवों के शिविर में जो पांडवों की सैया बिछी हुई थी, उन पर आकर के पांडवों के 5 पुत्र जो कि द्रौपदी से उत्पन्न हैं, 5 के 5 पांडव के जो पुत्र हैं वह पांडु के समान लगते हैं, पांडवों के समान लगते हैं। वह आकर के अपने पिता की सैया पर सो गए। सोई दुष्ट दुरात्मा, पापात्मा अश्वत्थामा आ गया, उसे लगा कि यह पांडव सो रहे हैं। रात्रि के भय में उन्होंने उस पांडव कुमारों को, पांडवों के 5 पुत्रों को सिर को काट लिया और काट करके ले जा करके दुर्योधन को बता दिया। बोले, दुर्योधन, तूने कहा था कि एक पांडव का सिर मुझे ला करके भेंट कर दो, ये 5 पांडव के सिर तेरे सामने हैं, देख ले। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन समझ गया, अरे अभागे, अरे पापी, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं बचने दिया। ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं। अरे मेरा इन बालकों से क्या वैर था जो तूने इन बालकों की हत्या कर दी। आज
प्रातः काल होते ही मैया का तो स्वभाव रहता है ना, अपने लाला को जगाने मैया ही तो जाती है सबसे पहले। जब मैया से नहीं जगता तब पिताजी के जोर पास जाते हैं, तब पिता से कहते हैं कि सुनिए जी आज मेरे कहने पर भी नहीं जग रहा, लाड़ प्यार में बिगड़ गया, तब पिताजी जाते हैं। तो पहले मैया जाती है अपने लाला को जगाने। तो द्रौपदी मैया आज अपने 5 कुमारों को जगाने के लिए जाती हैं। तो जैसे ही देखती है, क्या देखती है, अपने पुत्रों के सर्वहीन धड़ों को जब मैया ने देखा, द्रौपदी मैया ने देखा तो रुदन करने लगी। माता से सुना निधनम सुतारा, निसम्य घोरा द्रौपदी मैया ने आकर के देखा, अपने पुत्रों के सर्वहीन धड़ों को जब देखा तो भयंकर विलाप करने लगी। हा पुत्र, मेरे पुत्रों को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे पुत्र बोलते क्यों नहीं है, विलाप करने लगी। द्रौपदी मैया के विलाप को जब श्री गांडीवधारी अर्जुन ने सुना तो आ गए और अर्जुन ने आकर के देखा तो द्रौपदी मैया मूर्छित पड़ी है। द्रौपदी को मूर्छा से जगाया और जगा करके द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बिल्कुल शोक मत करना, मैं गांडीवधारी अर्जुन आज शपथ लेता हूँ, जिसने हमारे पुत्रों के सिर को, पुत्रों के धड़ को सिर से अलग कर दिया, इतनी निर्मम हत्या की है, मैं ऐसे दुष्टात्मा पतितात्मा को छोड़ नहीं सकता। यदि मैंने उसका वध नहीं किया देवी तो मेरा नाम गांडीवधारी अर्जुन नहीं। इस प्रकार अर्जुन ने शपथ ली। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने आकर के सारी लीला समझा दी। कहा, अर्जुन यह सारा किया कराया तुम्हारे गुरु पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का यह सारा किया कराया है। जैसे ही अर्जुन को पता चला तो क्रोध के मारे शरीर जलने लगा, आंखें लाल हो गई और कहा, माधव अब देर ना हो जाए, जल्दी से रथ को निकाल लाओ। कन्हैया ने जाकर के रथ को निकाल लिया, सारथी बन गए। गांडीवधारी अर्जुन उस रथ पर विराजमान हो गए और जाकर के अश्वत्थामा समझ गया कि यह पांडव के पुत्र नहीं है, यह पांडव के पुत्र हैं, यह पांडव नहीं है। तो समझ गया कि पांडव अभी जीवित हैं और पांडव यदि जीवित हैं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भागा, किंतु बंधुओं, पाप कर्म करने वाला कितना भी सबल के पाप करे, भगवान की नजर से वही नहीं बच सकता। क्यों? हम आप सब जब बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं तो उन पर लिखा होता है कि आप सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, निगरानी में हैं, तो उस समय आप सब सतर्क हो जाते हैं। किंतु प्यारे भैया और प्यारी मैया, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप
की सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। चोर जब चोरी करने जाता है तो अगल बगल सब जगह देखता है, किंतु वह यह क्यों भूल जाता है कि ऊपर वाला ऊपर से देख रहा है। कहा गया है उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। या कर्म इस प्रकार कीजिएगा कि जब वह परमात्मा आपसे हिसाब मांगे तो आपके दिल की धड़कनें न बढ़े। आप इस सीसीटीवी कैमरे से तो डर जाते हैं, उस परमात्मा की सीसीटीवी कैमरे को भी याद रखिएगा। वह यत्र तत्र सर्वत्र है। एक गुरु ने अपने चेले से कहा, दो चेला आए, दोनों चेलों ने कहा गुरुदेव आपसे दीक्षा लेने की बड़ी तीव्र इच्छा है। गुरु जी ने कहा भैया दीक्षा लेने के लिए पहले परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। कहा ठीक है गुरुदेव बताइएगा। गुरुदेव ने निकाल करके एक तरबूज दोनों शिष्यों को दे दिया। दोनों शिष्यों को तरबूज देने के बाद कहा इस तरबूज को जाकर के ऐसी जगह पर से काट करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। दोनों शिष्य गए। एक शिष्य नितांत एकांत जगह पर जाकर के गुफा में जाकर के उस तरबूज को काट करके गुरु के पास दौड़ा दौड़ा भागा चला आया। कहा गुरुदेव गुरुदेव अब दीक्षा दे दीजिए। कहा क्यों दे दें? कहा आपने कहा था कि इस तरबूज को ले जाकर के ऐसी जगह पर काट के लाना कि जहाँ पर कोई ना देख पाए। गुरुदेव मैं ऐसी जगह पर गया था, नितांत एकांत जगह पर गया था, गुफा में गया था, वहां पर मुझे किसी ने भी नहीं देखा। गुरुदेव ने कहा भैया अभी दूसरा शिष्य नहीं आया, दूसरा वाला बालक नहीं आया, उसको आने दे, उसके बाद इस फैसले का निर्णय होगा। दूसरे शिष्य को शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, हारा थका आया और कहा गुरुदेव। गुरुजी ने देखा कि उसका तरबूज तो साबत था। कहा क्या हुआ? कहा गुरुदेव जहां जहां मैं गया मेरे मन में एक ही विचार आया कि लाख आँख से देख रहा है मुझे देखने वाला। गुरुदेव मुझे इस धराधाम पर कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहाँ पर मैं निसंदेह हो जाऊं कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरे मन में एक ही बात आती कि वह परमात्मा मुझे देख रहा है। गुरुदेव ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा तू मेरी गुरु दीक्षा के लायक है, मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा। और उससे कहा तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई? कहता है कि नितांत एकांत गुफा में काट करके लाया हूँ, किसी ने नहीं देखा। अरे पगले, अरे बाबरे, तू यहाँ भूल गया कि वह परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, उसने तुझको देख लिया, उसको धुतकार करके भगा दिया, धुतकार करके भगा दिया। कहा तू मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है। दूसरे शिष्य को हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया और उसके कान फूंक दिए। समय पा करके गुरुदेव की कृपा से वह शिष्य बहुत बड़ा भक्त निकला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
अर्जुन ने उसका पीछा किया, पीछा करते 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 उसको बंदी बना लिया। बंदी बना करके भगवान ने कहा, भैया अर्जुन, आतंकवादी जहां पर मिले उसको चटपट निपटा दो। यदि कानून में ले जाओगे, न्यायाधीश के पास ले जाओगे तो बच जाएगा, किंतु जहां पर मिले उसको वहीं पर सरेंडर कर दो, वहीं पर चटपट कर दो, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और यदि कहीं कानून के पास ले जाओगे तो कानून अपने हिसाब से सजा देगा। इसलिए कानून का काम ही मत रखो। इस अश्वत्थामा को तुमने पकड़ लिया है, चटपट निपटा दो। भगवान तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि ये पक्का चेला है कि कच्चा चेला है, किंतु धन्य है गांडीवधारी अर्जुन, वह तो भगवान के पक्के चेले हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया, अर्जुन के हथ हाकन लागे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अरे अर्जुन के हथ को स्वयं माधव ने हाका है और गीता का उपदेश दिया है, गीता का अनमोल ज्ञान दिया है। सोई अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, उसको ले जा करके देवी द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी से कहा, देवी इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी एक बात सच्ची सच्ची बतलाइएगा, क्या आपको इस अश्वत्थामा में अपने गुरु द्रोणाचार्य की छवि नहीं दिखलाई देती? अर्जुन ने कहा, देवी इस वक्त तो मुझे इसके अंदर मेरे पुत्रों का हत्यारा दिखलाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखलाई दे रहा। कहा, स्वामी मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मेरे पुत्रों की हत्या हो गई और मैं अपने पुत्रों की हत्या के इस दुख में डूबी जा रही हूँ, उसी प्रकार आपकी गुरु माता भी अपने पुत्र की शोक में डूब जाए। मैं यह नहीं चाहती स्वामी। अरे मेरे पास तो आप हैं, पांचों पांडव हैं, आपके आधार पर अपना जीवन यापन कर लूंगी, पर आपकी गुरु माता के पास तो आपके गुरुजी भी नहीं है, और यदि आपने गुरु की हत्या कर दी तो आपकी माता किसके आधार पर अपना जीवन यापन करेगी, किसके लिए इस जीवन को राखेगी? द्रौपदी ने समझाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की सराहना की, धन्य है देवी द्रौपदी, आपके धर्म को, आपके ज्ञान को, आपके प्रेम को। धन्य है माता का हृदय, जो कि अपने पुत्रों की हत्या के पश्चात भी दूसरे के पुत्र के लिए इतना प्रेम उमड़ाया। धन्य है वह माता, धन्य है वह जननी, धन्य है वह माता। धन्य है मैया द्रौपदी की माता की उपाधि। कितना सुंदर भाव है मैया का, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। भजन के माध्यम से कितनी प्यारी प्यारी है। ये दुनिया है बद है
कि ममता के कारण अर्जुन का कुछ बस चल नहीं पा रहा है, अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अर्जुन कन्हैया की ओर देखते हैं, कन्हैया बहुत बड़े धर्म संकट में मैं फंस गया हूँ, क्या किया जाए। देवी द्रौपदी कहती है, देवी द्रौपदी की ममता कहती है कि इसको छोड़ दिया जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने जो प्रतिज्ञा करके बैठा हूँ उसका क्या होगा। कन्हैया ने कहा, भैया जब मिला था तभी हमने कहा था कि इसको ठिकाने लगा दो, और तुमने हमारी उस बात को नहीं माना। अब तो यह धर्मराज युधिष्ठिर की न्याय सभा में आ गया है, जो धर्मराज युधिष्ठिर न्याय कर देंगे उसी को तुमको मानना पड़ेगा। धर्मराज की ओर देखते हैं अर्जुन, भैया आपकी क्या आज्ञा है, क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या इसे छोड़ दिया जाए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, कन्हैया से पूछा जाए क्या किया जाए, द्वारकाधीश से पूछा जाए क्या किया जाए। तो कन्हैया ने कहा, भैया अर्जुन तुमने मेरे द्वारा गीता के उपदेशों को धारण किया है, गीता का तत्व ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम ही विचार करो इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इधर उधर से घूमती घामती बात अर्जुन के ही पास आ गई। इस प्रकार अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले हैं, अर्जुन समझ गए क्या किया जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, कन्हैया एक बात बताइए, यदि कोई बहुत बड़ा मानी सम्मानी व्यक्ति है, सम्मान को ही सर्वोपरि रख करके जीता है, यदि उसका मान सम्मान खंडित कर दिया जाए, उसको अपमान करके तिरस्कृत कर दिया जाए, तो वह मरे के समान हो जाता है। कन्हैया ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। तो जैसे कन्हैया ने कहा कि हाँ यह बात बिल्कुल सत्य है, कोई बहुत भारी मान सम्मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति है और यदि उसका कोई अपमान कर दिया जाए, सभा में तिरस्कृत कर दिया जाए, उसका त्याग कर दिया जाए, तो वह जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने देर नहीं की, तुरंत अपनी तलवार को निकाला और अश्वत्थामा के सिर को पकड़ करके उसकी सिर से दिव्य मणि को निकाल लिया और उसका मुंडन कर दिया, उसकी चोटी को काट लिया और धक्का मार करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने इस घोर अपमान को देखा तो कहा, मेरे इस अपमान से अच्छा तुम्हें मर जाता। मन में विचार करने लगा, मरने से पहले मैं तो मर जाऊंगा, पर पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी नहीं बचने दूंगा। कहा, इनके बच्चों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, किंतु अभी भी इनके वंश में एक है, वीर अभिमन्यु का पुत्र देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, अभी भी पांडवों का वंश है। तो इस पापी ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र ने सभी दशाओं को जलाते हुए उत्तरा की ओर चल पड़ा, ब्रह्मास्त्र के तेज को उत्तरा संभाल नहीं पाई और माधव के चरणों में आकर के लिपट पड़ी, प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते
कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और जब उत्तरा ने सभी जगह से अपने आप को निराशा पाया तो अपने आप को द्वारकाधीश की शरण में अर्पित कर दिया। कन्हैया, मेरी रक्षा हो या ना हो, किंतु मेरे गर्भ में जो पांडवों का बीज पल रहा है, पांडवों का वंशधर पल रहा है, उसकी रक्षा कर लो गोविंद। और जैसे ही देवी उत्तरा ने कन्हैया का चरण शरण ग्रहण की तो भैया कहा जाता है कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल की राही गर्द पाते हैं मगर। प्रेम की मंजिल की राही गर्द पाते हैं मगर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो न फूलों से जाकर छाइए कैसे बात। 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 कब तलक कांटों में सोया, कब तलक कांटों में सोया। डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों में सोया। डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत होगा। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत होगा। बंद गलियां भी खिलेंगी, बंद गलियां भी खिलेंगी, रात खड़काने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रभु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राम। जैसे ही देवी उत्तरा ने भक्त वत्सल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जैसे ही परमात्मा की चरण शरण ग्रहण की तो परमात्मा ने देर नहीं की। परमात्मा समझ गए, द्वारकाधीश समझ गए, यह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है।